सोमादी रसोई विद सोनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए एक झूला बनाया है। और झूले को बनाने के लिए मैंने कुछ भी सामान बाज़ार से नहीं लिया। जो भी सामान मेरे पास घर पे था मैंने उसी से झूला बनाने की कोशिश की है। तो सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है अगर आपने लड्डू गोपाल के लिए झूला बनाना हो तो इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो झूले का बेस बनाने के लिए मैंने इस तरह की ट्रे का इस्तेमाल किया है। ये उसी तरह की ट्रे है जैसे हम किसी बच्चे को खाने पीने का सामान गिफ्ट में देते हैं ना, तो इसी तरह की ट्रे के अंदर अक्सर वो सामान हमें मिलता है। तो मेरे पास ये पड़ी थी तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर मैंने एक पुरानी मेरे पास चुन्नी पड़ी थी। जैसे हम नवरात्रों के लिए नई चुन्नी लाते हैं तो मेरे पास जो पहले की चुन्नी होती हैं तो मैं उन्हें संभाल के रखती हूँ। और इसी तरह का जब मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं उसमें ये चुन्नियों को यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसी ट्रे के अकॉर्डिंग चुन्नी का नाप लेकर उसको इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इस ट्रे को पूरा इसी चुन्नी से कवर कर दूँगी। और चुन्नी को चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। इससे किसी भी तरह का कपड़ा आसानी से चिपक जाता है। तो ये देखिए सारी ग्लू को मैंने इस पर लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर ये कपड़ा लगा लेंगे। वैसे तो मार्केट में तरह तरह के झूले मिल रहे हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने हाथ से ही लड्डू गोपाल के लिए झूला बनाऊं। और मैं हर साल इसी तरह से लड्डू गोपाल के लिए झूला बनाती हूं। झूले के साथ साथ मैं उनके लिए बेड भी बनाती हूं। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ बेड की भी पिक्चर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन सब में से क्या पसंद आया। तो चलिए अब हल्के हल्के हाथ से हम इस कपड़े को दबा देंगे और ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा टर्न करेंगे और ये जो साइड का कपड़ा है इसे हम ग्लू गन की सहायता से लगाएंगे, क्योंकि ग्लू गन का इस्तेमाल करने से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस इसे हल्का से इस तरह से लगाएंगे और नीचे की तरफ इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। हल्का सा दबाएंगे तो ये चिपक जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और इसे इसी तरीके से हम ये देखिए थोड़ा सा खींचेंगे और इसको इस तरह से लगा देंगे। बाकी दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। तो सारा कपड़ा मैंने ट्रे पर लगा लिया है। अब ये देखिए ये क्या है, फॉइल पेपर के अंदर ये जो रोल निकलते हैं इन्हें भी मैं संभाल के रखती हूँ। तो मेरे पास ये 3-4 पड़े थे तो मैंने सोचा इसी से झूले का बेस बनाएंगे। तो ये देखिए अब इसके ऊपर मैंने ये जो चुन्नी के साइड में लेस लगी हुई थी वो लेस को मैंने अलग से निकाल लिया था। अब धीरे धीरे करके मैं इन रोल के ऊपर इस लेस को लगा दूंगी। ये देखिए हल्की सी ग्लू गन इसके ऊपर लगाएंगे हम। यहाँ पर ये थोड़ी सी ग्लू लगा दी। अब इस लेस को हम आराम से इसके ऊपर चिपका देंगे। ग्लू गन की सहायता से काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और जल्दी से हो जाता है। बिना किसी मेहनत के फटाफट से ये काम हो जाता है। ये देखिए लपेटने का तरीका आप एक बार देख लीजिए। इस तरह से हल्का हल्का लगाते जाएंगे और इसे हम इस तरीके से रोल करते जाएंगे। जब कभी भी आप ग्लू गन का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लू होती है वो बहुत ही गर्म होती है और अगर आपका गलती से भी हाथ लग गया तो आपका हाथ जल भी सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी से काम करेंगे। इस तरह से हल्का हल्का लगाते जाएंगे और इसको हम रोल करते जाएंगे। तो झूले को बनाने के लिए हमें इस तरह के 3 रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 को तो हम इस तरह से लेस से कवर कर देंगे और जो तीसरा वाला है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी उसे हम कैसे डेकोरेट करेंगे। तो देखिए हमारे दोनों रोल बनकर तैयार हैं। अब तीसरे वाले के लिए मैंने क्या किया है, इसी कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से काट लिया है और इसे हम हल्की हल्की ग्लू लगाते जाएंगे। और लगाने का तरीका बिल्कुल वही है, हल्की सी ग्लू लगाई और इसे इस तरीके से रोल करते जाएंगे। जैसे अभी हमने लेस लगाई थी सेम उसी तरीके से हम इस कपड़े को भी इस तरह से लगा देंगे। देखिए तीनों रोल बनकर तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं ट्रे में लगाना किस तरह से है। तो हल्का सा सेंटर नाप लेंगे और इसे हम यहाँ पर ग्लू को लगा देंगे इस तरह से और इसे हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देंगे इसे ताकि ये आसानी से चिपक जाए। 2 मिनट तक पकड़े रखेंगे इस तरह से। तो ये देखिए चिपक गया है ये। अब इसका हम थोड़ा सा सेंटर देख लेंगे ताकि ये झूला टेढ़ा ना हो। इस तरह से इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे इस तरह। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये चिपक जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। हल्का सा बस इसे प्रेशर देंगे 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए आसानी से चिपक गया है।
अब इसे थोड़ा सा मज़बूत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साइड पे भी थोड़ी सी ग्लू लगा दी है, क्योंकि झूले का सारा भार इन्हीं रोल के ऊपर आएगा, तो इसे मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से चलिए अब लड्डू गोपाल के झूले के लिए सीट बना लेते हैं। तो सीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मशरूम की ट्रे का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर चिपका दिया है, ताकि इस सीट का थोड़ा सा वज़न हो जाएगा, तो ये सीट आगे पीछे आसानी से हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा न्यूज़पेपर लगाया है और इसके ऊपर एक ये पतली सी फोम की शीट लगा दी है। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी फेविक्रिल की ग्लू लगा देंगे इसके ऊपर, और इस तरह से ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से हल्की हल्की ग्लू लगाकर इस तरह से थोड़ा सा खींचकर कपड़े को और इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे। तो चलिए सीट बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी बैक भी बना लेते हैं। तो बैक बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए इस तरह से मेरे पास ये केक का बेस पड़ा हुआ था। जैसे हम मार्केट से केक लाते हैं तो उसके नीचे ये बेस होता है ना, वो मैं संभाल कर रखती हूँ। तो इसे अब मैं इस तरह से एक शेप दे दूँगी, जिसे मैं कट कर लूँगी। ऐसे ही एक रैंडम शेप दे दी है मैंने, कोई सी भी, आप भी इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसे ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे एक बार हम इस तरह से सीट के ऊपर रख कर देख लेंगे। ये बिल्कुल इसके नाप का ही बना है। अब इसकी साइड्स भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे, आसानी से ये कट हो जाता है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पैटर्न बना दिया है, एक छोटा सा गोटा लगाया है और बाकी इसके ऊपर थोड़े थोड़े मिरर लगा दिए हैं। अब इसकी साइड्स को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हल्की सी ग्लू लगाएंगे और ये देखिए यहाँ साइड से शुरू करेंगे इस तरह से, और इसे इस तरीके से लगाते जाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूँ, झूले को टांगने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हुक लगाया है इस तरह से। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। अगर इसके ऊपर झूला टिक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर यहाँ एक हुक लगा दिया है, दूसरी तरफ भी लगाया है। अब इस तरीके से लेस को लगा लेंगे। तो देखिए झूले की सीट बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम थोड़ा सा और सजाएंगे, लेकिन बाद में। पहले हम इसे टांग कर देख लेते हैं कि हमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही। तो इसको टांगने के लिए मैंने यहाँ पर एक पुरानी चेन का इस्तेमाल किया है, जो मेरे पर्स में लगी हुई थी। मैंने इस हुक के अंदर इसको टांग कर देखा था, लेकिन इसका बैलेंस बन नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो झूले की सीट के कॉर्नर है ना, ये साइड के, यहाँ पर एक एक सेफ्टी पिन लगा दी और इस तरह से इस चेन को इसमें लगा दिया है। तो ये देखिए इसका बैलेंस बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। ये देखिए आपको मैं यहाँ पर झुलाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, तीसरे रोल को मैंने लेस से कवर कर दिया है और इसे इस तरीके से यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से चिपका दिया है। अब जो इसकी साइड्स रह गई हैं उसको हम कवर कर लेंगे। तो कवर करने के लिए ये मेरे पास दिवाली की लटकन पड़ी हुई थी, मैं उसका इस्तेमाल करके ये जो साइड वाले रोल हैं इसे कवर कर दूँगी। इस तरह से इसको धीरे धीरे करके हम लपेटते जाएंगे और ये अच्छे से रोल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और इसे इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देके इसे इस तरीके से घुमाकर रोल कर देंगे। दोनों तरफ से हम इसी तरह से इसे डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से भी मैंने इसे रोल कर लिया है। अब जो इसके बीच में गैप है उसे मैं इस तरह से एक एक फूल लगाकर कवर कर दूँगी। ये भी मेरे पास पिछली दिवाली के पड़े हुए थे, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। अब ये जो इसका बेस है इसके ऊपर मैं इस तरह से एक एक फूल लगाकर इसको कवर कर दूंगी। झूले को जब तक फूलों से अच्छी तरह से कवर ना किया जाए तब तक झूला झूलने का आनंद नहीं आता। इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं झूले को फूलों से ज़्यादा कवर कर दूं, और मैंने कलर कॉम्बिनेशन का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। तो ये देखिए ये जो नीचे का बेस है इसे मैं पूरी तरह से फूलों से कवर कर दूंगी। तो चलिए अब इसकी चेन को भी हम कवर कर देंगे। तो ये मेरे पास लटकन के अंदर से इस तरह के ये गोटे वाली बॉल निकली थी, तो मैंने चेन के अंदर इसको एक एक करके इस तरह से डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ की चेन को हम इस तरह से कवर कर देंगे। अब ये जो रोल का साइड है ना, यहाँ पर ये जगह खाली थी तो मैंने इसे पॉम पॉम से कवर कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब ये झूले के ऊपर मैंने यहाँ पर एक ये इस तरह की मेरे पास लीफ पड़ी हुई थी, मैंने उससे इसको डेकोरेट कर दिया है। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ लगा दी, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगाई है। तो चलिए अब सीट को पूरा कर लेते हैं। सीट को और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ मोर का पंख ले लिया है और इसे इस तरीके से यहाँ पर मैं
थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगी और सीट के पीछे इसे एक एक करके चिपका दूंगी। ये देखिए यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मोर का पंख अति प्रिय है, तो उसके बिना उनका झूला अधूरा है। तो यहाँ पर मैंने मोर पंख इसीलिए लगाया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी आपको मैं सामने से दिखाती हूँ। ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैंने एक एक लीफ भी लगा दी है, इससे इसकी सुंदरता और बढ़ गई है। अब इसे और सुंदर बनाने के लिए ये मेरे पास छोटी छोटी फूल की पत्तियाँ पड़ी थी, तो इसे भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। हल्की सी ग्लू लगाई है और इसे इस तरीके से यहाँ पर चिपका दिया है। अब मैंने झूले को वापस से टांग दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि चेन के बीच में ये जो मैंने गोल्डन बॉल लगाई हैं, इसके बीच में गैप लग रहा है। तो मैंने इसको कवर करने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी लीफ को इस तरह से ग्लू के साथ चिपका दिया है ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। मैंने इसके अंदर खाली जगह कोई भी नहीं छोड़ी। झूला जितना भरा हुआ होगा उतना ही सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से इसे पूरा कवर कर देंगे और पूरा होने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब यहाँ झूले के साइड में मैंने एक एक पंख लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर पे लगाया है ताकि झूला थोड़ा भरा भरा लगे। अब इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए झूले का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। आपको ये झूला कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। चलिए बाकी के बेड जो मैंने बनाए हैं उसकी पिक्चर भी आप देख लीजिए। ये जो तीनों बेड मैंने बनाए हैं ये मिठाई के बॉक्स से बनाए हैं और इसको बनाने के लिए मैंने बाज़ार से कुछ भी नहीं ख़रीदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।